राजीव शर्मा बात करेंगे बच्चों के बोर्ड एग्जाम की, बात करेंगे पाकिस्तान की नापाक हरकतों की, लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा के पटौदी में कैप्टन कपिल कुंडू की, जिन्हें अंतिम विदाई दी गई। देश के इस बहादुर को राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। कैप्टन कुंडू पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हो गए थे। कपिल कुंडू के पार्थिव शरीर को देखते ही उनकी बहन बेसुध हो गई। नम आंखों से उन्होंने भाई को श्रद्धांजलि दी। यहां आपको बताएं कि राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग में 4 जवान शहीद हुए थे, जिनमें कैप्टन कपिल कुंडू भी शामिल थे। अब शहीद के परिवार वाले चाहते हैं कि सरकार जवानों की शहादत का बदला ले। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सरकार कुछ ऐसा करे आगे किसी का लाल शहीद ना हो। सरकार को इसके ऊपर कोई कड़ा संदेश लेना चाहिए कि ताकि उनको इस हमले का करारा जवाब दिया जाए। शहीद हुए हैं, 4 के बाद 40 शहीद होना चाहिए उनके। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो। आंसू हिसाब मांग रहे हैं। सरकार कुछ ऐसा करे आगे किसी का लाल शहीद ना हो। ये गुस्सा बलिदान का बदला मांग रहा है। हमें ये चाहिए अगर उनने हमारे 4 मारे तो हम उनके 100 मारे। ये माँ 23 साल के शहीद बेटे पर फख्र कर रही है। जो देश के लिए दे दिया था तो देश का ही था, दे दी देश के लिए शहादत उसने। ये है शहीद कैप्टन कपिल की माँ, शेरदिल माँ। जब माँ का जिगर शेर सा हो तो बेटा फौलाद जैसा ही होगा। हमारी चाची जो सुनीता है, उसने बहुत ही मान लो संघर्ष करके उस बच्चे को बहुत आगे बढ़ाया। 23 साल से भी कम उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन कपिल कुंडू का मानना था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये उनके फेसबुक पेज का टैगलाइन था। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सोच थी उस हिंदुस्तानी शेर की, ये बोल थे उस फौलादी सिपाही के। महज 23 साल में ही कैप्टन वाकई बड़ी जिंदगी जी गए। तभी तो गुड़गांव के पास पटौदी का बच्चा आज कैप्टन कुंडू बनना चाहता है। कैप्टन कपिल कुंडू का, और यहाँ पर ये तमाम सैकड़ों स्कूल के बच्चे उस नौजवान को नमन करने के लिए आए हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। आंखें नम हैं, हाथों में तिरंगा झंडा है, गुलाब का फूल लेकर वो कैप्टन कपिल कुंडू को याद कर रहे हैं। साथ में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी यहाँ बच्चे कर रहे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि नापाक पाकिस्तान को अब देश एक बड़ा सबक सिखाए। हमारे स्कूल से एक नहीं और बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे और लड़के ही रहेंगे और जीत के जिएंगे या मरेंगे, लेकिन करेंगे हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई जरूर करेंगे। बेटा देश की खातिर बलिदान हो गया, लेकिन माँ कहती है कि इकलौता बेटा था जिसे हमने देश को सौंप दिया। काश और बेटे होते तो कुंडू की तरह ही भारत माँ की सेवा कर सकते। अगर मेरे को भी है, अगर मेरा और बेटा होता तो मैं उसको भी भेज देती। कैप्टन कपिल कुंडू 6 दिन के बाद यानी 10 फरवरी को
अपना 23वां जन्मदिन मनाने वाले थे। 11 फरवरी को वो घर आने वाले थे। बहन ने सरप्राइज की तैयारी की थी, लेकिन कपिल के घर आने से पहले उनकी शहादत की खबर आई। अपनी बहनों के साथ उसने कहा था कि मैं 10 फरवरी को, दीदी मैं 11 को आऊंगा। उसकी बहनें आज प्लान बना रही थी कि मेरा भाई आएगा, हम उसे रिसीव करने स्टेशन में पहुंचेंगे और उसे सरप्राइज देंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि सरप्राइज वो हमें दे देगा। माँ तो माँ होती है, जब कभी सरहद से बुरी खबर आती है तो जी घबराता था। बेटे से बात होती थी तो हालचाल पूछती, लेकिन बहादुर बेटे ने ना तो कभी माँ को ये बताया कि पोस्टिंग कहाँ है, न कभी बॉर्डर के हालात की भनक होने दी। बस फिक्र न करने की सलाह देते रहे। 2 दिन पहले उसका फोन आया था कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी उसने मेरे को तो आज तक यही नहीं बताया कि वो कौन से इलाके में है, जम्मू में, कहाँ पर, राजौरी में है। न्यूज देखती थी तो लड़ने लग जाता था, कहती थी बेटा ऐसे हो रहा है, मम्मी आप न्यूज पे ध्यान मत दिया करो, कुछ नहीं होता, मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह हूँ। कैप्टन कुंडू के सिर से पिता का साया उठने के बाद उनकी माँ सुनीता ने उन्हें देश सेवा के लिए फौज में भेजने का साहसिक फैसला लिया। बस भगवान ने मेरे बेटे को समय कम दिया। मैं सोचती थी थोड़ा और मेरा बेटा होता और कुछ करता। उसको बहुत शौक था, तो मुझे कहता था माँ मेरे को मना मत करियो। उसको कोर में भेजा था, लेकिन वो जबरदस्ती इन्फेंट्री में उसने अपने अप्लाई किया। मुझे लगा नहीं माँ, मैं पेपर वर्क के लिए नहीं पैदा हुआ, मुझको इन्फेंट्री के लिए मना मत करना। मैंने भी उसको कभी नहीं किया। मैंने कहा नहीं बेटा, जो तेरा दिल करता है तू वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर में आतंक का खेल खेलने वाले आतंकी अब